हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है और ये 2025 की मेरी सबसे पहली वीडियो होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको आज ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो शायद मैंने पर्सनली मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के टाइम पे सीखी थी और ये एक ऐसी सीख है जो टिल डेट अभी तक 2016 आप समझ सकते हैं, अभी चल रहा है 2025 एंड स्टिल ये जो सीख है वो मेरे साथ है, मेरे वजूद में कहीं ना कहीं है। और मैं ये परफेक्टली आपको ये कह सकती हूँ कि सर्टेनली या आपको ये सीख बहुत ही प्रेरित करेगी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि हमारे जो लाइफ में चॉइसेस होते हैं वही चॉइस ही हमारे करियर को आगे लेके जाने में मदद करते हैं या हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक जो मैंने आज लिया है वो मैं अपने पास्ट लाइफ से रिलेट करके ले रही हूँ और दूसरी चीज इस टॉपिक को और इस सीख को मैंने अपने अंदर रखा है और ये चीज हमेशा मुझे हेल्प करती है ना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहन देती है। तो मैं आशा करूंगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को या मेरे इस वीडियो को एक मौका जरूर दीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है द चॉइसेस दैट शेप्स आवर करियर। हमारे लाइफ में कौन से ऐसे चॉइस है, चॉइस कह सकते हैं, जो हम हर एक चीज को चुनते हैं ना, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो वो हमारे लाइफ के चॉइसेस कैसे होते हैं, जो वो कौन से चॉइसेस होते हैं जो हमारे करियर को बनाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस जो होता है ना, वो होता है चॉइस टू ग्रो। चॉइस टू ग्रो का मतलब क्या है? चॉइस टू ग्रो का मतलब है कि हम खुद चुनते हैं कि हमें ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं रहना, हमें पीछे नहीं देखना। बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद की भी बात कर रही हूँ। मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरा मन तो बहुत होता है, कभी कभार होता है ना, हमारे मन में वो चीज है कि मुझे ये चीज करनी है, मैं ये चीज करना चाहती हूँ, मगर वो चीज कभी आगे हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एक वीडियो डाली, मान लीजिए मैं अपना बताती हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली, फिर मैं देखूंगी कि क्या हो रहा है, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, फिर मैं कहीं और किसी की वीडियोस देखने लगूंगी, यार मतलब ये इतना ऐसा चीज चल रही है, लोग इसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। आजकल आप देखेंगे कि डांस और गाने वाले जो वीडियोस होते हैं वो काफी फ्रिक्वेंटली वायरल हो जाते हैं, चल जाते हैं। मगर मैंने देखो 2025 में मैंने एक चीज सोची कि चॉइस टू ग्रो ना, सबसे पहले ये ये जो मैंने ये आज टॉपिक उठाया, ये आप विश्वास नहीं करोगे, ये मेरी 2016 की ये कॉपी है। ठीक है, जो 2016 में मैंने कॉलेज में बनाई थी और ये टॉपिक इसी कॉपी में लिखा हुआ मुझे मिला। तो हमें कभी कभार चीजें हमें अपने रूट से ही पता चलती है और हम अपने रूट से ही हमें रूट्स पे जाना होता है और हम उससे ही सीखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज था द चॉइस टू ग्रो। ये हमारी खुद की चॉइस है, हमें खुद चुनना है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें पीछे रह जाना है। पीछे किसी से पीछे नहीं रहना, हमें खुद से खुद का कंपटीशन होना चाहिए कि हम जो पहले थे, हम 2016 में जो थे वो आज हम 2024-25 में नहीं है। हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमने लाइफ में कर ली हैं, बहुत सारी चीजें हमने लाइफ में देख ली हैं। सारे अप्स एंड डाउन के बाद भी हमारा जो पहला चॉइस है दैट इज चॉइस टू ग्रो। और ये हमेशा आप लोग को याद रखना है कि आपको ये चॉइस अपनी सबसे पहली रखनी है आपके लाइफ में, दैट इज चॉइस टू ग्रो। सेकेंड चॉइस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड चॉइस है हमारा चॉइस टू गिव। चॉइस टू गिव मतलब हमें चुनना है कि हमें लोगों को देना है, हमें लोगों को देना है। हमने बहुत सारी चीजें सीख ली अपने लाइफ में, ठीक। एक टीचर है, वो क्या करता है, उसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस है चॉइस टू गिव। वो जो भी सीखता है, वो जो भी पढ़ रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, मगर वो उसका प्रोफेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे किसी को दे सकते हैं, हम इस तरीके से किसी को दे सकते हैं कि हम अगर कोई हम देख रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो हेल्प की नीड में है, उसको हेल्प चाहिए, उसको हमारी नीड चाहिए, उसको हमारी एडवाइस चाहिए, उसको हमारा बस एक कंधा चाहिए रोने के लिए, सिंपल सा।
कोई अगर हमारा दोस्त है जो बहुत दुखी है, उसे एक कंधा चाहिए रोने के लिए, हम वो कंधा बन सकते हैं। किसी को बहुत ही सिंपल चीज़ है ना, किसी बूढ़ा व्यक्ति हम देखते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। हम अपने साथ के कलीग्स को देखते हैं, अगर हमारे अंदर चॉइस नहीं होगी देने की, तो हम हमेशा लेने के उसमें रहेंगे कि हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें। आपने कृष्ण और सुदामा की कहानी पढ़ी थी। सुदामा जी ने उनके हिस्से का खाना खा लिया था, ना कि दिया था। इस वजह से वो उस हालत में पहुंच गए थे कि बहुत गरीबी वाली स्थिति में पहुंच गए थे ना। तो हमारा जो सेकंड चॉइस लाइफ में होना चाहिए, वो होना चाहिए चॉइस टू गिव टू अदर्स। जितना हमारी हैसियत है, जितना हम अपने अंदर दम रखते हैं, उतना हमें लोगों को देना है, उतना हमें लोगों को योगदान प्रोवाइड करना है। हमें ऐसे हम किसी को तड़पता देख रहे हैं तो हमें उसे तड़पते देखते नहीं छोड़ना है, उसकी हेल्प करनी है। तो दैट इज ऑल अबाउट चॉइस टू गिव टू अदर्स, चॉइस टू गिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है चॉइस टू लिसन। ठीक है, चॉइस टू लिसन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस मैं कह सकती हूँ। इसलिए क्योंकि देखो आज के टाइम में क्या है ना, लोगों के पास बात करने के लिए लोग ही नहीं बचे। लोगों के पास दोस्त है, बट लोग दोस्तों के पास समय नहीं है। क्या चीज करने का, लोगों को सुनने का। वो अपनी चीज बताना चाहते हैं। हम क्या होता है ना, हम बात करने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई व्यक्ति है कि नहीं जिससे मैं बातचीत कर सकती हूँ। ठीक है, हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई बात करने के लिए आ रहा है तो हम उसका सुने भी तो दैट इज थर्ड चॉइस, जिसको हम कह रहे हैं चॉइस टू लिसन। कभी कभार हमें क्या होता है, देखो दो तरीके की लिसनिंग होती है। एक होती है एक्टिव लिसनिंग, एक होती है पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि कभी कभार कोई तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। ठीक है, वो चाहेगा कि तुम उस पे सॉल्यूशंस दो, तो तुम उसको एक्टिवली लिसन करोगे, सुनोगे उस चीज को, और तुम उसी पे जो है अपना रिएक्शन दोगे। वो जैसा प्रॉब्लम बताएगा तुम वैसा रिएक्शन दोगे। ठीक है, मगर पैसिव लिसनिंग में कभी कभार क्या होता है, कभी कभार तुम देखे होगे लोग बोलते हैं मुझे तुम कुछ ज्ञान मत दो, बस तुम मेरी सुन लो, बस तुम सुन लो मेरे को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बस मेरा दिल का बोझ जो है ना वो हल्का हो जाने दो। सो दैट इज वॉट वी आर डूइंग इन केस ऑफ पैसिव लिसनिंग। के केस में सिर्फ हमें सुनना है अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मम्मी पापा का, अपने सिबलिंग्स का, जो भी लोग तुमसे बात करना चाहते हैं तुम उनकी सुनो, और अपने अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करो कि तुम उनके सुन रहे हो। मैं तो हूं तुम्हारे साथ, तुम बोलो, तुम जो भी बोलना चाहते हो। कभी कभार सामने वाला व्यक्ति आपको लगेगा कि नहीं वो कुछ गलत बोल रहा है, वो गलत कर रहा है, पर उसको सुन लो। उसके बाद जब वो ठंडे दिमाग में जाए या ठंडे दिमाग में पहुंचे, तो अपना जो है एडवाइस उसके पास सामने रखो, उसको समझाने की कोशिश करो, और होपफुली वो नतीजा बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा। तो थर्ड चॉइस हमने डिस्कस की, दैट इज चॉइस टू लिसन। ठीक है, नेक्स्ट चॉइस क्या है, चॉइस टू मेक अ डिफरेंस। चॉइस टू मेक अ डिफरेंस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट चॉइस मैं कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ चॉइस टू मेक अ डिफरेंस, कि हम हर दिन एक डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करना मतलब हमारा जो पिछला दिन है वो आज के दिन से अलग होना चाहिए, आज का दिन हमारा आने वाले दिन से अलग होना चाहिए, ताकि जब हम एंड ऑफ लाइफ पे जब हम पहुंचे ना, जब हम अपने लाइफ के एकदम अंतिम स्टेज पे हो, तो हमें लगे वाह क्या लाइफ जी है हमने, बहुत अच्छे से जिया है, लोगों को बहुत हेल्प किया है, अपने लिए अपने को खुद को बहुत ग्रो करवाया है। तो दैट इज व्हाट चॉइसेस टू मेक अ डिफरेंस ना। पावर होनी चाहिए डिफरेंशिएट करने की। सबसे पहली चीज होती है हमारे अंदर में पावर है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर ना, जो अभी ये वीडियो देख रहा है, शायद वो वीडियो कंबल के अंदर लेट के देख रहा हो, चाहे वो बैठ के देख रहा हो, चाहे उसके अंदर भी एक आग होगी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। देखो ये दीदी इतना अच्छा कर रही है, या ये अच्छा बोल रही हैं, हम बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उस तरीके का जो है दिमाग में एक पैटर्न डेवलप करना है, और हमें हमेशा हर दिन एक डिफरेंस क्रिएट करना है खुद के अंदर चेंजेस लेके आओ, पॉजिटिव चेंजेस लेके आओ। एक बैग कोई भी चेंज नहीं आता है, एक बैग तुम पतले नहीं हो जाओगे, एक बैग तुम जंक फूड खाना नहीं छोड़ दोगे, एक बैग तुम टाइम से सोना, टाइम से जगना नहीं शुरू कर दोगे। तुम्हें धीरे धीरे करके अपने अंदर चेंजेस लेके आना है, क्योंकि एक दिन हम
छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम स्कूल गोइंग हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे आने लगती हैं, तो हम वो सारी जिम्मेदारी को हमें लेके चलना है। और तुम एक बात याद रखो कि अगर तुम अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आओगे, अपने अंदर डिफरेंसेस नहीं लेके आओगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार आगे देखो बढ़ना, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जब हमें चीजें अच्छी लग रही है, हमें क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम, जब हम इस एज में है तो हम बहुत अच्छी लग रही है, ठीक, अभी हमारे पास कोई नहीं है, हम जब चाहे उठ रहे हैं, हम जब चाहे सो रहे हैं, हमें जो खाना बनाना है हम वो खाना बना रहे हैं। पर देखो हमें उसमें भी डिफरेंस क्रिएट करना है। हम पहले मैगी बना के खा के सो जाते थे, ठीक है, अब हमें क्या है, खिचड़ी पे आना है, हमें दाल चावल पे आना है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि वो खिचड़ी और दाल चावल ही हमें एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ओनली द डिफरेंस वी आर मेकिंग इन आवर सेल्फ, ठीक है। हमें खुद के अंदर वो डिफरेंस लेके आना है, वो डिफरेंस क्रिएट करना है। जब तुम्हें खुद में समझ में आने लगे ना कि वो तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें हैं जो तुम खुद में महसूस कर रहे हो कि वो तुमने चेंज किए, फिर वो बाहरी दुनिया को दिखाई देगी, वो बाहरी दुनिया तुम्हें अप्रिशिएट करेगी। अगर अप्रिशिएट ना भी करे ना, तो भी अगर तुम्हारे अंदर मन में है कि तुमने अपने अंदर ये चेंज किया है, अपने अंदर ये चेंज लाया है, और वो चेंज पॉजिटिव है, वो सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहा है, तो दैट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चेंजेस, दैट चेंजेस मस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द चॉइसेस टू मेक द डिफरेंसेस, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा चॉइस। पांचवें चॉइस पे आते हैं। पांचवा चॉइस क्या कहता है, चॉइसेस टू डू व्हाट इज राइट। सिंपल, हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो चॉइसेस टू डू व्हाट इज राइट, कभी कभार क्या होता है, हमें समझ में ही नहीं आता कि भाई कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। पर एक चीज हमेशा गौर से देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ कि जब भी तुम कुछ गलत करने जाओगे ना, तो तुम्हारा मन जो है एक बार तुमसे जरूर कहेगा। अगर मैं सच बोल रही हूँ तो कमेंट्स में जरूर बताना कि ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा जरूर होता है, हमें पता होता है कि हम वो चीज गलत कर रहे हैं, हम वो चीज मम्मी पापा से छुपा रहे हैं, वो चीज हम अपने बड़ों से छुपा रहे हैं, ये चीज हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज हमें सिखाया गया है कि ये चीज हमें नहीं करनी। बट स्टिल कभी कभार क्या होता है ना, वो सोसाइटल प्रेशर है, वो दोस्तों का प्रेशर, आजकल कहते हैं ना दोस्तों का पीयर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हम चीजें कर जा रहे हैं। बट देखो अपना वजूद जो है ना बहुत मजबूत रखना चाहिए। मजबूत का मतलब है हमारे अंदर एक मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, उसी मॉरल वैल्यूज पे ही हमारी लाइफ टिकी है। उस मॉरल वैल्यूज से जो हमारे जीवन में आने वाले लोग हैं, उन्हीं मॉरल वैल्यूज को देख के ही आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम एक या दो लोगों को इम्पैक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि तुम शाहरुख खान हो, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, वो पूरा रील्स वायरल हो गई कि शाहरुख खान निकले और ब्यूटी पार्लर तक गए, शाहरुख खान निकले तो ऐसा हुआ, ऐसा वो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो तुम एक नॉर्मल साधारण इंसान हो, शाहरुख खान भी कभी एक साधारण इंसान था, मगर उसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की। और वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में मेहनत करेंगे, और उन मेहनत करने वाले लोगों को देख के ही, तुम्हारे लाइफ को भी देख के बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आशा कर रही हूँ कि अगर आज कोई भी एक 10 लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वो उस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और जरूर उनके मन में एक पॉजिटिव, बोलते हैं ना, वो दिया जलेगा कि हाँ भाई हमें 2025 बहुत अच्छा निकालना है, और ये हमारा बेस्ट ईयर होगा। कि किस तरह से यू हैव टू मेक अ डिफरेंस ना, चॉइस टू मेक अ डिफरेंस हमने डिस्कस किया, तो यू हैव टू मेक द चॉइस टू मेक दैट डिफरेंस, दैट विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ ना। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होना ही चाहिए। सो दैट इज व्हाट, एंड चॉइसेस टू डू व्हाट इज राइट, और हमें वो रास्ता चुनना है जो सही है। कभी कभार हमें नहीं पता है सही रास्ता क्या है, कुछ दूर जब उस रास्ते पे चलोगे, तब तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि ये रास्ता जो है वो सही है कि गलत है। तो उस समय ही डिसीजन ले लेना कि अब बस इस रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि ये रास्ता गलत है। तो दैट इज व्हाट द चॉइसेस टू डू व्हाट इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है द चॉइसेस टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, देखो क्या हो सकता है यार। देखो हम क्या है ना, हम बहुत ही बोल सकते हैं साधारण मानुस, पिज्जा खाने का मन है, बर्गर खाने का मन है, आउटसाइड मोमोज, मोमोज के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मोमोज बहुत पसंद है। हम एक्सरसाइज करना उतना पसंद नहीं करते, हम जैसे हम वैसे रहना चाहते हैं। कभी कभार लोग इतने आलसी हैं कि जैसे पड़े हैं भाई वैसे ही पड़े रहना चाहते हैं, बट नहीं,
आज हम देख रहे हैं कि इतने छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, इतने छोटे-छोटे बच्चों को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख के देखो ये 2016 में मैंने सीखा था, ठीक है? ये हमारी एक सिस्टर ने, हमारी एक गार्जियन जैसी टीचर ने हमें ये सिखाया था और अभी भी ये उतना ही लागू है जितना 2016 में लागू था और मैं विश्वास करूँगी कि ये आने वाले कई सालों तक ये चीज़ कई सालों क्या जन्मों-जन्मांत तक ये चीज़ हमेशा रहेगी कि चॉइसेस टू मेक योर हेल्थ बेटर। हमेशा अपने हेल्थ को अच्छा रखो, अच्छा खाओ-पियो, जितना कंट्रोल कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कहूँगी तुम परफेक्ट बन जाओगे, तुम्हारे बाइसेप्स आ जाएँगे, तुम एकदम स्लिम बॉडी वाले हो जाओगे। स्लिम बॉडी का मतलब हेल्दी नहीं है, ठीक है? हेल्दी का मतलब है कि तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम कभी-कभार क्या है ना नॉर्मल डेज़ में तुम देखोगे तुम बहुत देर तक कहीं खड़े हो, तुम्हें चक्कर आने लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बहुत चक्कर आने लग गया, तुम हेल्थ चेकअप करवाने गए, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग रहा है, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें देखो बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें कंट्रोल करके चलनी है, ठीक है? और तुम अपने हेल्थ के लिए वो चीज़ करो, अपने हेल्थ मेंटेनेंस के लिए थोड़ा-थोड़ा जो भी चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज़ करो। मैगी खाना नहीं है ज़्यादा, तो तुम उस चीज़ को बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रही हो, ठीक है? अगर तुम्हें पता है कि मैगी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो तुम उसको अगर तुम हफ्ते में 4 दिन खाने वाले बच्चे हो, तो उसको महीने में 2 बार खाओ यार, फिर धीरे-धीरे करके उसको कम कर दो। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू मेक द डिफरेंस इन योर लाइफ, यू हैव टू मेक द गुड चॉइसेस इन योर लाइफ और इसमें सबसे अच्छी चॉइस है अपनी कि अपना हेल्थ मेंटेन करके चलो, ठीक है? हेल्थ है तो सब चीज़ है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोला गया है ना, तो हेल्थ है तभी हम अच्छे से चीज़ें व्यक्त कर पा रहे हैं, तभी हम अच्छे से चीज़ें बोल पा रहे हैं, तभी हम सब चीज़ कर पा रहे हैं अगर हमारे पास मेरी हेल्थ है, ठीक है? और लास्ट चॉइस जो हमारे पास बचती है वो है चॉइसेस टू कनेक्ट विथ हायर पावर। चॉइसेस टू कनेक्ट विथ हायर पावर का मतलब क्या है? भगवान से रिलेटेड है ये, ठीक है? हायर पावर क्या है? हायर पावर गॉड है। हायर पावर क्या है? हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, हमारा अल्लाह है, हमारा जीसस क्राइस्ट है, ये सब हायर पावर है, ठीक है? जो भी रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो, जो भी चीज तुम्हारे मन में है, जिससे तुम जिस भगवान से कनेक्ट कर पाते हो, उनके सामने सर झुकाना कभी मत भूलना। रोज अपने डे को एक ब्लेसिंग समझो, ठीक है? वो तुम्हारी ब्लेसिंग है, तुम्हें नया जीवन मिला है, तुमने आज नया दिन देखा है, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए आज का दिन, तुम देख पा रहे हो तो तुम उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दो। मैं न्यू ईयर आ गया था, मैं 5 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट आज मैंने हिम्मत किया और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। तो मैं उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देती हूँ अपने भगवान को कि थैंक यू गॉड कि मेरे अंदर वो मोटिवेशन आया। देखो हर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते हैं ऑल द टाइम। हमें कुछ ना कुछ अंदर से एक छोटी-सी आग चाहिए होती है। कोई होना चाहिए जो हमें पुश कर दे और कोई नहीं है यार ना तो खुद को खुद से पुश करो और भगवान को धन्यवाद दो कि आपके अंदर वो चीज़ है और वो चीज़ किसकी वज़ह से है? वो चीज़ भगवान की वज़ह से है, वो चीज़ ईश्वर की वज़ह से है। ये कभी मत भूलना कि जो भी चीज़ हमारे लाइफ में चल रही है ना इज़ एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू गॉड। सब चीज़ भगवान का है, सारे रास्ते भगवान के हैं, सारी चॉइसेस जो तुम ले पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जो विवेक दे है ना, वो भगवान का दिया हुआ है। तो से थैंक यू टू गॉड एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। नेगेटिव ट्रैक पे मत जाओ, पॉजिटिव ट्रैक पे रहो। तुम्हें लाइफ में बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ अच्छा करना है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सप्लोर करनी है। लोगों को बहुत देना है, खुद को बहुत सैटिस्फाई करना है, लोग तुमसे प्रेरित हों, यही मैं आशा करती हूँ और यही सारी चॉइसेस जो आज हमने देखी है, वही सारी चॉइसेस हमारे करियर को एक पीक पे पहुंचाने में मदद करेगी, हमारा कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। तो दीज आर द चॉइसेस दैट शेप्स आवर करियर। मैं आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी और ज़रूर ही करूंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ये एक छोटी-सी पहल है ना पॉजिटिविटी लेके आने की अपने सोसाइटी में। जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक लाइक और एक सब्सक्राइब
चीजें मुझे मोटिवेट करने में बहुत मदद करेगा। और अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपकी भी बहुत ढंग से हेल्प करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू।